मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा कहानियाँ वो कहनी पड़ेंगी जिसमें हम बच्चों के सृजनात्मक कल्पनाशीलता की बात कर सकें। हम इतने ज़्यादा पाश्चात्योन्मुख हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं हमारी अपनी संस्कार, हमारी अपनी संस्कृति की कहानियाँ बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी हैं। हम ये भी डरते हैं कि हम उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कहानियों के बजाय परी कथाएँ, राजा रानी की कहानियाँ, बड़े बड़े महलों की कहानियाँ, जिनकी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई संबंध ही नहीं होता, वही कहानियाँ हम साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हम देते आए हैं। तो मुझे लगता है एक चर्चा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश में कि जिसे कहा जाता है रियलिस्टिक राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी वो राइटिंग जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े, वो ज़िंदगी जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, न केवल स्कूल, न केवल परिवार, पर उनके खेल कूद के साधन, उनके फ्रेंड्स, उनके आसपास की दुनिया। हम अपने बड़े एडल्ट दिमाग से इतना ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं बच्चों को कि उनकी कलात्मक क्रियाशीलता कहीं ना कहीं उसका हनन होता है। तो ये एक प्रयास, ये किताब एक प्रयास इसी बात का है। ये मेरी अपनी 2.5 साल की बेटी की कहानी है और इसका मतलब ये भी है कि पैंडेमिक में, कोविड में बच्चों की दुनिया जैसे एक डब्बे में बंद हो गई थी और एक बंद डब्बे में जब बच्चा आंखें फाड़ कर वयस्कों की दुनिया को आसपास देखता है तो उसकी माइक्रोस्कोप क्या होती है या उसे क्या मन करता है रेखांकित करने का। जब वो बोलती है तो वो कितने मासूम से लेकिन कितने ज़रूरी सवाल पूछती है अपने आसपास के वयस्कों के। तो व्हाई कांट एलिफेंट्स बी रेड यही एक पहल है कि हम बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग और उनके प्रति वो बातें जो हमने जिनकी चर्चा करनी छोड़ दी है, चाहे वो स्कूल हो, परीक्षा हो, उनका बचपन हो, उसके बारे में हम दोबारा एक बार जागरूक हो सकें और कहीं ना कहीं ये चर्चा आगे बढ़े कि हम बच्चों को वो कहानियाँ सुनाएं और वो कहानियाँ बताएं जो कहीं ना कहीं उनके लिए ज़रूरी है।